के लिए गया था बाहर। मुझे पता है आप मेरे लिए गए थे, बट अब ये इतनी सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है कि मेरी सगाई हो गई है और अब तो ऐसा कुछ होने से रहा कि हमारी निकाह हो। क्या कि नहीं पापा ने देखो मत करो प्लीज़, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं रह पाऊंगा। आप हाथ छोड़ो, मेरे को घर जाना है। मैं हाथ छोड़ दूंगा, यहाँ बैठो, मुझे बात मुझे करनी नहीं है। बैठना है, मुझे जब घर जाना है अपने। कमी क्या है ये बताओ। इसके अंदर कमी क्या है ये बताओ। कमी कुछ नहीं है, वो मैं तो समझती हूँ पर घर वाले नहीं समझते। बताओ मैं क्या तो करूँ। घर वालों को जब तक समझाओगी नहीं तो क्या कहाँ समझ रही हो? कुछ भी नहीं समझ रही हो। बताओ। अच्छा इसके अंदर अगर समझती है तो घर वालों को मनाओ ना। जिंदगी का 5 साल कम नहीं होता। 5 साल इसने तुम्हें सिर्फ पाने के लिए बाहर जाके नौकरी किया है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज एक नए केस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो समर भाई, आज का केस क्या है? हमारी ऑडियंस को आप केस एक्सप्लेन कर दो। तो गाइज़ ये भाई मेरे पास आए हुए, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि प्यार और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है ना, या तो इंसान को बर्बाद कर देती है या आबाद कर देती है। तो इनकी कहानी शुरू होती है कि ये एक लड़की से आज से 8 साल पहले प्यार करते थे। जिस लड़की से प्यार करते थे उसके माँ बाप इनसे शादी करवाने के लिए राज़ी नहीं थे, इसलिए ये कामयाब होने के लिए, कमाने के लिए दुबई चले गए और वहाँ इन्होंने 5 साल की नौकरी की। कामयाब होने के बाद, घर बनाने के बाद जब आज ये घर वापस आए हैं तो इनको पता चलता है कि जिनसे ये प्यार करते थे उनकी सगाई हो चुकी है। तो ये बहुत ही इमोशनल हो रहे थे, मुझे बार बार मेल किया, मैसेज किया। तो आज मैंने इनको बुलाया, आइए इनकी स्टोरी इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये दोनों जो अलग अलग हैं इनको मैं मिला सकूं। तो भाई जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या, आप ऑडियंस को बताओ, आप लाइव हो, खुल के बताओ आप अपनी प्रॉब्लम। सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब घर से हूँ और मतलब मैंने इनसे बात करी थी जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और तो उन्होंने ये बोला कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। तो ये कहने लगे। स्टार्टिंग में आपका प्यार कब से शुरू हुआ था? कितने से 8 साल हो गए थे? हाँ, लगभग कोई 7-8 साल हो गए हमारे प्यार को। हम दोनों रिलेशन में अच्छे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मतलब ये है कि एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो इन्होंने मुझे बोला कि अभी जो है मेरे घर वाले आपके लिए मेरे से राज़ी नहीं होंगे शादी करने के लिए। तो मैंने पूछा क्यों? तो इन्होंने बताया कि आप गरीब हो और मेरे घर वाले जो है गरीब घर में मेरी शादी नहीं करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, मैं कुछ बन जाता हूँ। तो ये बनने के लिए इसलिए मैं कहीं बाहर चला गया था, दुबई गया था मैं। वहाँ जाके मैंने 5 साल नौकरी करी, घर बनाया, बैलेंस बनाया, गाड़ी घोड़ा सब कुछ कर लिया। अब मैं जब आया हूँ, अब मुझे आने के बाद पता चला कि भाई इनकी मंगनी हो चुकी है। तो मैंने इनको बुलाया है बात करने के लिए कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे लिए। सही बात। हमारे प्यार के लिए ही तो गया जब था। आपको पता चला कि आपकी जो जिससे आप प्यार करते हो उसकी मंगनी हो चुकी है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही शॉकिंग होगा। सर अरे आप रो मत, बताओ, कोई नहीं, कोशिश हम लोग भरपूर करेंगे। सर, आप वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और देखो हमारे प्यार के लिए ही मैं उससे दूर गया था, कोई अपने शौक़ के लिए नहीं गया था, कुछ बनने गया था ताकि उसे और उसके घर वालों को लगे कि हाँ ये हमारी लड़की के लायक है। और अब वो क्या कहती है? अब वो मतलब मिलने के लिए भी मना कर रही हैं। वो मना कर रही हैं कि मेरी शादी नहीं हो सकती तुम्हारे साथ, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती हूँ, मेरी मंगनी कहीं और हो चुकी है। तो मैंने पूछा भाई मतलब क्या रीज़न क्या रीज़न क्या, मतलब मजबूरी क्या है? तो उन्होंने यही बोला कि आप चले गए थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि हम दोनों के लिए ही तो गया था, हम दोनों के प्यार के लिए ही गया था, लेकिन अब ये ऐसा मत करो प्लीज़ मेरे साथ, मतलब मैं जी नहीं पाऊँगा तुम्हारे बगैर। तो उन्होंने बहुत मना करने के बाद मैंने जब उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी है, जब मैंने उनके आगे हाथ जोड़े हैं, तो जब वो मेरे से मिलने के लिए राज़ी हुई हैं। अच्छा, तो यहाँ पे वो मिलने आ रही है? जी हाँ, मैंने उनको यहाँ बुलाया है उनसे बात करने के लिए कि मतलब ऐसा क्यों कर रही हो, प्लीज़ मेरे से निकाह कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो ठीक है, जब वो अभी आप यहाँ पे आएंगे, आप पहले प्यार से समझाना, क्योंकि आप हम लोगों से ज़्यादा उसको आप जानते हो। अगर वो मानती है ठीक है, नहीं तो एक कोशिश हम लोग भी आके करेंगे। फ़िलहाल हम लोग कैमरे के पीछे रहेंगे। जैसा भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका इतना 8 साल पुराना प्यार है वो आपसे बिछड़े ना, बल्कि मिल जाए। ठीक है सर, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। कोई नहीं, आप टेंशन मत लो। अगर सच्चा प्यार है आपको प्यार ज़रूर मिलेगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। तो गाइस आप लोग देख रहे हो, मतलब यार प्यार
एक ऐसी चीज़ होती है ना कि इंसान जिससे सच में दिल से कर लेता है और अगर उसे ना मिले तो शायद उसके लिए वो जान भी दे देता है। तो ऐसे घटना को मुझे रोकना है, इसलिए इनको इनका प्यार मिलना चाहिए, आपका प्यार सपोर्ट चाहिए। वीडियो को स्किप मत करना। मिलते हैं वीडियो के एंड में। A few moments later. क्या है, मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? क्यों कर रही हो ऐसा मेरे साथ? मैंने क्या किया? हम लोग का निकाह नहीं हो सकता है। आपको ये पता है कि किस सिचुएशन में मेरी सगाई हो गई है, तब मैं निकाह नहीं कर सकती आपसे। 2 मिनट बैठोगी, बात करनी है कुछ मुझे। बैठना क्या है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। प्लीज़ बैठो तो सही। मैं क्या करूँगी बैठ करके? मुझे जाना है। अरे यार, एक मौका तो ऊपर वाला भी दे देता है, मुझे बात करनी है। बोलो। मैं किसके लिए गया था बाहर? मुझे पता है आप मेरे लिए गए थे, बट अब ये इतनी सिचुएशन आगे बढ़ चुकी है कि मेरी सगाई हो गई है और अब तो ऐसा कुछ होने से रहा कि हमारी निकाह हो। सगाई तो हुई है ना, सगाई निकाह हुई तो है। नहीं हुआ। निकाह नहीं हुआ, वो निकाह भी का टाइम आ चुका है तो हो ही जाएगा। आई भी बरातें भी वापस हो जाती हैं। आप क्या चाहते हो? मैं बस तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मुझसे देखो, निकाह आपको करो। पता है अबू जान नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना वो किया है। इस बात पहले भी वो नहीं थे राजी और अभी भी नहीं होंगे जहाँ तक है। अब क्यों राजी नहीं होंगे? अब तो मैं उनके लायक हूँ ना। वो तो आप उन्हें मुझे दिखाओ ना, उन्हें वो बताओ मुझे ना। पता है ना, मैं उनसे कैसे बात करूँ? वो तो खुद घर ही भी कहेंगे। है, गाड़ी भी है, पैसा भी है, सब कुछ है ना। वो यही तो चाहते थे ना। तुमने मैं नहीं समझा सकती ना, वो मेरे पे ही बोलेंगे। मैं उन्हें क्या समझाऊँ, खुद तो बोलो। उनसे बात करो, कैसे भी बात करो, या मेरी बात करवाओ ना, घर वालों से बात करवाओ देखो, ना। ये मैं तो नहीं कह सकती कि आपको मैं घर लेकर चलूँ और आपकी मैं बात करवाऊँ। अगर आपको जाना है, अगर सच में करना है तो आप मेरे घर आओ ना। तो हमारे प्यार का क्या हुआ? वो सब प्यार- भूल गई? क्या बोलूँ मैं आपको इसमें? भूलना क्या है इसमें? वो समय सब कोई रोक कस्में सकता वादे है? सब यूं ही बेकार थे वो सब। मैं प्यार के खातिर अपना घर बार छोड़ के विदेश चला गया कमाने के लिए, और अब ये बोल रही हो कि मेरे घर वाले ही ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती ना। वो जो चाहते हैं मैं उनको वही तो करके दूंगी। अब बताओ क्या करूँ मैं इसमें? कोशिश तो करो, बात तो करो उनसे, समझाओ उन्हें कि जिस तो मैं- वजह से नहीं। तुमने उसको ठुकराया था, आज वो उस लायक है। तुम्हें क्या लगता है वो मेरे कहने से मान जाएंगे? खुद तुम एक बार सोचो, मैंने पहले भी कोशिश करी है, पहले भी बात की है, उन्होंने की कभी नहीं करी ना। उन्होंने जब पहले मना करा था कि वही वो इस लायक नहीं है, तुम्हें नहीं रख पाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, गरीब घर से है, तो ऐसे ही अब उनको समझाओ ना कि अब वो गरीब नहीं है, अच्छा घर है उसके पास, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, अच्छी नौकरी है। ये बात मैं नहीं बोल पाऊंगी आपको। अगर सच में निकाह करना है आप मेरे घर आके बात करो, क्योंकि आप अगर अब्बू से बात करोगे तो हो सकता है वो आपकी एक बात, अगर आप ये सब रियलाइज़ करवाओगे ना तो हो सकता है वो आपकी बात को माने। अगर मैं डायरेक्ट उनसे जाके ये बात बोलूँगी तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, मैं घर पे आऊँगा, बताओ कब आना है। जब आपका मन करे आप आ जाइए। आप उनसे बात तो कर लो पहले, उन्हें बताओ तो। देखो, मैं ना आपसे नहीं निकाह कर सकती, आप मेरी बात मानो। मैं आपसे ये सब शादी वगैरह निकाह वगैरह कुछ नहीं करना चाहती। प्लीज़ देखना, ऐसा मत करो। आप मेरा हाथ छोड़ो, मैं आपसे नहीं कर सकती। आपको पता है मेरी वैसे भी क्या बोलूँ, सगाई हो चुकी है मेरी। सगाई तो हुई है ना, बात करो सगाई घर हुई है ना, में। निकाह भी हो जाएगा कुछ दिनों बाद। मुझे नहीं करनी आपसे निकाह। ऐसा मत करो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। क्यों नहीं रह पाओगे? हद तुम होती रह है। लोगी? जब मैंने दूसरे को अब चुन ही लिया है तो दूसरे से ही करूँगी ना अब, क्योंकि जिसमें घर वालों की मेरी खुशी है मैं उसी खुशी का सहारा वो बन प्यार, वो सब कस्में वादे सब झूठे थे, सकती। दिखावा मैंने था। कुछ झूठा नहीं किया, बस समय के हिसाब से सब बदल जाता है, और हो सकता है हम भी बदल चुके हैं समय के हिसाब से। घर में बात करो, आप कैसे भी करके बात करो, मुझे आपको नहीं पता है ना, मालूम आप 5 साल से बाहर हो। अब 5 साल के अंदर किसके कितना लिए कुछ गया होता था है। मैं बाहर। वो आप मेरे लिए गए थे, वो मुझे पता है, बट ये सब अब क्या कर सकती हूँ मैं? किसी को मना तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि इतना सामने से खुद रिश्ता आया, और अगर मैं इस तरीके से मना करूँगी तो मेरे पे सब चिल्लाएंगे और मुझे दोषी ठहराएंगे। तो मैं ये नहीं चाहती ना कि किसी की नज़रों में मैं गिरूँ नीचे। प्लीज़ मत करो ऐसा। हाँ, मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? नहीं हो सकता हम लोग का निकाह। मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है? बात तो सुनो। अरे, मैं यहाँ से जा रही बैठो, हूँ। बात करनी नहीं, है मुझे मुझे। बात नहीं करनी है। मैं वैसे भी, तुम्हें पता है कि मैं घर में किसी को बता के नहीं, पापा ने तुम मत करो प्लीज़, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर, नहीं रह पाऊंगा।
आप हाथ छोड़ो मेरे को घर जाना मैं है। हाथ छोड़ दूंगा, यहाँ बैठो, मुझे बात मुझे करनी नहीं है। बैठना है, मुझे जब घर जाना है अपने। आपको पता है मैं अब्बू से बिना बताए, उन्होंने तो मिलने से ही मना कर दिया था, फिर मैं कितना आराम वो उससे आई हूँ छुपा करके सबसे, और भी लास्ट टाइम आई हूँ, इसके बाद मैं कभी नहीं आऊँगी। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? देखो ये सब मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं हो रहा है, जो भी है मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हो रहा है, ठीक है। ये सब ठीक नहीं है। देखो तो मैं अब इसमें ये किसके लिए करा है मैंने? मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती ना, आप मेरी भी प्रॉब्लम समझो ना। आप खुद चाहते हो कि मैं किसी की नज़रों में गिरूं। मैं ही तो समझ रहा हूँ, सबकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ ना, मेरी भी तो कोई समझे। क्या तो आपको पहले भी सोचना चाहिए था। तुम्हारी मैं तो खुशी के खातिर ही तो गया था ना पैसा कमाने। कुछ नहीं, मैंने यहाँ से जा रही हूँ, मेरे को बात नहीं करनी, क्योंकि घर में सब इंतज़ार भी कर रहे होंगे, मैं झूठ बोल के आई हूँ बाहर यहाँ पे। ठीक है, बात सुनो, बात करनी है मुझे। क्या बात करनी है आपको, बोलो क्या बात करनी है। कैसे भी करके घर वालों को मनाओ, मुझे नहीं मालूम। मैं नहीं मना सकती, आपको आना तो आप आओ, वरना मैं नहीं मना सकती, और मेरी तरफ से तो रिश्ता वो फाइनल है। समझो मेरी परेशानी, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। और आप क्यों नहीं मेरी परेशानी समझ रहे हो? आपको ही पता है मेरे आगे पीछे घर है, और मैं इन सबको नहीं छोड़ सकती। बाबू तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। और आपको पता है मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती, मेरे घर वाले मेरी ज़िंदगी है सबसे ज़्यादा, आपसे पहले तो आपके घर वाले सब हो गए, मैं कुछ नहीं हूँ अब। यार देखो आप ड्रामे मत करो, क्योंकि मुझे घर जाना है, ठीक है। ये सब ड्रामे लग रहे हैं आपको? ड्रामे ही लगेंगे मुझे तो, इस तरीके से आप बोल रहे हो। शादी 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 क्यों, आपको और लड़की नहीं मिलती है निकाह करने के लिए? कितनी लड़कियां हैं, कर लो आप जाके खुद की। अब मैं तो अपनी तरफ से रिश्ता नहीं तोड़ सकती, मेरे साथ फाइनल डिसीजन है, और अब कुछ भी हो तो मेरे घर वालों की मर्जी से। अब क्यों रो रहे हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से। और क्या करूँ मैं? नहीं, आप रोते हो। मैडम एक मिनट आगे, क्या हो गया, क्यों ऐसे कर रही हो आप? खड़े हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ। क्या हो गया, क्या दिक्कत है? जब नहीं 5 साल पहले तुम्हारा इनसे प्यार था, आज प्यार खत्म हो गया। जो बंदा तुम्हारे लिए कमाने के लिए बाहर गया, तुम्हारे लिए कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आज जब सब कुछ ये अरज चुका है, सब कुछ इसके पास है, फिर मना क्यों कर रही हो? मैं मना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे सगाई कर दी है कहीं और, तो मैं तो नहीं कर सगाई सकती। हुई है ना, अभी शादी नहीं हुई है। तुम घर वालों से बात भी कर सकती हो, घर वाले को बोल भी सकती हो कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये मेरे घर बाहर वाले नहीं किस लिए सुनते गया बात। था ये नहीं, ये बाहर किस लिए गया था, और ये तुमसे कितना प्यार करता है तुम्हें पता है? मुझे पता है। तो जब पता है तो तुम अपने प्यार को छोड़ करके एक ऐसे इंसान के साथ शादी रचा रही हो जो जिसको तुम जानती भी नहीं हो, उसके साथ तुम खुश रह पाओगी? पर मैं क्या करूँ, मेरे अब्बू नहीं मानते इस चीज़ को। तुम अपने अब्बू से बात करोगी, बात करने से ही हल होगा ना। इसमें कमी क्या है ये बताओ। इसके अंदर कमी क्या है ये बताओ। कमी कुछ नहीं है, वो मैं तो समझती हूँ, पर घर वाले नहीं समझते। बताओ मैं क्या तो करूँ? घर वालों को जब तक समझाओगी नहीं तो क्या कहाँ समझ रही हो? कुछ भी नहीं समझ रही हो। बताओ। अच्छा, इसके अंदर अगर समझती तो घर वालों को मनाओ ना। इसके अंदर कमी मैंने भी बताओ ना। कोशिश करी ना किसी काबिल बनने की, तो नहीं, ऐसे लड़के- उन्हें भी एक मनाओ मिनट, ना। लड़के के अंदर तुम्हें कोई कमी दिख रहा हो या कोई दिक्कत है, तुम शेयर करो। नहीं, कमी तो कुछ तो भी कमी कुछ नहीं है, लड़का अच्छा कमा रहा है, सब कुछ है। जिंदगी का 5 साल कम नहीं होता। 5 साल इसने तुम्हें सिर्फ पाने के लिए बाहर जाके नौकरी किया है, और आज इस मोमेंट पे तुम इसे मना कर रही हो, जब ये खुशी से बाहर से आया कि अब मेरी शादी होने वाली है, शादी हो जाएगी, हम लोग एक बंधन में बन जाएंगे, इस टाइम में तुम इसको धोखा दे रही हो। इतना किया बंदे ने, तुम्हारे लिए घर बनवाया इसने, मुझे तो एक बात रात दिन एक कर दिया यार पैसा कमाने के लिए। और देखो- जिससे तुम शादी करोगी उससे प्यार भी नहीं होगा, जिसके साथ तुम इतने साल से अगर रह रही तुम्हारा हो। दिल इससे लगा हुआ है, फिर मतलब अब्बू के कहने में या अम्मी के कहने में या किसी के भी कहने में तुम क्यों आ रही हो? मतलब प्यार की फीलिंग नहीं समझ में आता है। मुझे सब समझ आता है, लेकिन तो घर फिर- वाले की इज्जत भी होती है तो ना। घर वाले की इज्जत होती है तो या तो तुम्हें पहले भी प्यार नहीं करना चाहिए। ये जब बात प्यार तो किया पहले है तो सोचना प्यार को चाहिए। निभाओ ना। 80% भाई लड़कियों की ना यही कमी होती है, पहले ये प्यार कर लेंगी, उसके बाद ऐसे मोमेंट पे आकर के पीछे हट जाती है। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ कि आप इसे घर पे आओ। पीछे शादी हटना ही पीछे कहते हटना ही हैं। तो ये है पीछे ही है। हटना ही हुआ ना। पहले तुम बोलते हो कि तुम कमाते नहीं हो, गरीब हो गरीब हो गरीब हो। जब ये गरीबी से उभरने की कोशिश करने के लिए बाहर गया, कमा करके अब ये घर भी बना लिया, सब कुछ है, इसके पास पैसे हैं, तो अब तुम क्यों ठुकरा अब रही हो क्या इसके प्यार को? परेशानी है? अब ऐसे जैसे मुझे बोला था ऐसे घर वालों को बोलो ना। सही बात है। जब एक ये लड़की नहीं अगर था, चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, वो घर वालों को भी मना सकती है, वो जहाँ चाहे वहाँ शादी भी कर सकती है, अपने प्यार को भी पा सकती है, लेकिन उसके लिए ना आवाज़ उठानी पड़ेगी।
ये नहीं कि मतलब तुम यहाँ पे इसे बोल रही हो, घर में तुम बोल रही हो कि वो अब्बू ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं क्या बोल सकती हूँ। तो इस तरीके से रिश्ता नहीं चलता, इस तरीके से प्यार नहीं लाइफ होता है। टाइम रहना तो तुम्हें है ना, इसे तो अच्छा एक बात मुझे बता दो कि तुम इसके बिना, तुम जिससे शादी करने जा रही हो, लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, तुम उसके साथ खुश रह पाओगी? तुम्हें इसकी, अच्छा एक बात बस बोल दो, तुम्हें इसकी याद कभी नहीं आएगी? आएगी। तो फिर सिर्फ याद के सहारे जीना क्यों चाहती हो? जब अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें अपना प्यार तुम्हें मिल रहा है, तो तुम एक्सेप्ट करो ना। प्यार के लिए थोड़ा लड़ो, घर वालों को समझाओ, मनाओ, रास्ता निकलेगा। ये तो हाथ पे हाथ धर के बैठने वाली बात हो गई कि तुम बोल रही हो घर वाले नहीं मान रहे हैं, पापा नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। अरे एक बार कोशिश करके तो देखो, बात करके तो देखो। एक बार मेरे कहने से मैं कह रहा हूँ, तुम एक बार कोशिश करके देखो, बात करके देखो, घर वाले ज़रूर मानेंगे। ऐसा नहीं होता। माँ बाप को क्या चाहिए? एक माँ बाप को क्या चाहिए होता है कि लड़की जहाँ जा रही है वहाँ खुश रहे, लड़का उसको अच्छे से रखे, केयरिंग हो लड़का, उसके पास घर अच्छे हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो, सब कुछ हो। तो जब इंसान के पास सब कुछ है तो फिर बात करने में क्या दिक्कत है या कैसा डर? समझाओ उन्हें। या नहीं हो रहा है तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें डर लग रहा है, तो हम सब साथ चलते हैं, चलेंगे, सब चल के बात करेंगे वहाँ पे, कोशिश तो करो एक बार। लेकिन इस तरीके से मैं तुम्हें देखो, इस तरीके से प्यार को छोड़ के जाने से कोई फ़ायदा नहीं। ये इतना रो रहा था, ये आकर के बता रहा कि मैं दुबई में 5 साल रहा हूँ। घर परिवार से दूर रहना कितनी बड़ी बात होती है ना। बाहर खाना खाना, खुद से बनाना, इतने मुश्किल से ये कामयाब हुआ है, उसके वो भी तुम्हारे लिए सिर्फ। और तुम ही जब इसकी नहीं होगी तो यार ये क्या करेगा? ये तो फिर पागल हो जाएगा। ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा घर, ऐसा ये, घर वालों की इज्जत, फिर ऐसे में तो इंसान पागल हो जाएगा। क्या फ़ायदा फिर ऐसे प्यार का? जिसके लिए जी रहा है, जिसके लिए सब कुछ कर रहा है, वही इसे नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा? तुम थोड़ा सोचो। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, हम लोग चलते, हम लोग हेल्प करेंगे, हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस तरीके से ना, तुम अपने 8 साल का प्यार है ना तुम दोनों का, तो फिर बीच में क्यों छोड़ रही हो? घर वालों अब मुझे इतना पता है कि 8 साल का अगर प्यार है तो तुम ना तो इसके बिना रह पाओगी, ना ये तुम्हारे बिना रह पाएगा। तो भले ही शादी एक समाज का एक बंधन होता है, दिखाने के लिए बांध दिया जाता है उसके साथ, किसी और के साथ, लेकिन एक फीलिंग जिस इंसान के लिए होती है ना, उसके बिना तुम नहीं रह पाओगी। तुम रहोगी समाज के दबाव की वजह से, वहाँ रह लोगे अपने ससुराल में, लेकिन हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाएगा जो तुम इसे मिस नहीं करोगी। इसलिए डिसीज़न सोच समझ के लो, ऐसा मत करो। तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार खड़ा हुआ है, इसको एक्सेप्ट करो और घर वालों से बात करो, सब कुछ हल हो जाएगा। तुम एक बार कोशिश करके देखो। तो गलतफहमी दूर हुई तुम्हारी, तुम प्यार करती हो इससे, शादी करना चाहती हो, ठीक है भाई? ठीक है। अब इमोशनल क्यों हो रहे हो? अब तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल रहा है, अब तो जो चाह रहे थे वो मिल गया ना भाई तुम्हें। थैंक यू। ठीक है? अब ये लड़की एग्री है, चलो एक दूसरे के साथ रहना, ठीक है? बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? दूसरे को सॉरी बोलो और हक करो दोनों खुशी से, ठीक है? खुश रहोगे? चलो ठीक है। तो सुनो, एक छोटी सी वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे ताकि लोग देखें, इससे जो भी लोग ऐसा करते हैं लोगों को सीख मिले, या जो भी प्यार करके बीच रास्ते में छोड़ते हैं उनके लिए एक मैसेज है। तो कोई आपत्ति तो नहीं है तुम्हें? नहीं। ठीक है, तो चलो हम लोग चल के तुम्हारे घर पे बात करते हैं, ठीक है? तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करो। इनका प्यार 8 साल का प्यार आज मिल चुका है और मैं जा रहा हूँ इनकी फैमिली से भी बात करूँगा। बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलो।